हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी पॉइंट। तो आज जो है हम थेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, थेस प्रमेय। ओके, थेस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो थेस प्रमेय का कथन कहता क्या है, यदि किसी त्रिभुज, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित, ठीक है, प्रतिच्छेद करने के लिए, ओके, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, ठीक है, कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो, ठीक है, एक रेखा खींची जाए तो ठीक है, कि यदि एक रेखा हम खींचते हैं किसी त्रिभुज की, ठीक है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, ठीक है ना, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं, ठीक है ना, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, ठीक है, विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये जो है आपके पास थेस थ्योरम का ये कथन है, ठीक है। तो त्रिभुज के माध्यम से कैसे ये होगा, देखिए त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर, ये हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, त्रिभुज के माध्यम से आपको समझाएंगे कि त्रिभुज में कैसे कैसे होगा, ठीक। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ओके, और ये जो है ये भुजा, ठीक है, ये भुजा इसके क्या है, समांतर है, ओके, ठीक, ये भुजा यहाँ के समांतर है, तो ये होगा D और ये होगा मान लीजिए E, ठीक है। कथन के अनुसार क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, यानी यह लाइन इस भुजा को और इस भुजा को बराबर अनुपात में बांटेगी, ओके। तो यहाँ से आपके पास दिया क्या है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले दिया क्या है यहाँ पर, जैसा कि देखिए आप प्रमेय से ही आपको पता चल रहा है कि यह लाइन जो है इसके समांतर दी हुई है, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC में आपको दिया है कि जो DE भुजा है वह समांतर है किसके, BC के, ठीक है, DE भुजा जो है समांतर है किसके, BC के, ओके ना, ठीक है। और जो DE है, ओके, DE है वह भुजाओं AB और AC को, ठीक है, क्रमशः D और E पर क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर DE, ठीक है, DE भुजा AB व, ठीक है, भुजा AB व AC, ठीक है, AB व AC को क्रमशः, ठीक है, क्रमशः का मतलब क्रम से, क्रमशः D व E पर काटती
है, डी व ई पर काटती है। ठीक है, तो डी और ई पर क्या कर रही है, काट रही है। अब इसके बाद देखिए जो दिया है वो हमने लिख लिया। अब इसके बाद सिद्ध करना है कि हमको इसमें सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ही रेखा खींची जाती है। ठीक है, तो अन्य दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो यानी यहाँ से करने का मतलब क्या है, सिद्ध क्या करना है आपको, ए डी बटा में डी बी, ए डी बटा में डी बी, ठीक है, यह बराबर होगा ए ई बटा में ई सी, इसके बराबर होगा। ठीक है, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको सिद्ध करने से पहले हमको इसमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, रचना क्या करनी है इसमें, तो इसमें आप लिख लेंगे रचना। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जितना आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे, जितना उसको आप बताएंगे कि हाँ ये चीज दिया है, ये हमको सिद्ध करना है, ये हमने इसमें रचना की है, तो रचना वगैरह जो भी साफ साफ आप क्लियर इसमें लिखेंगे, ठीक है, उससे पढ़ने वाला है, जो भी चेक करने वाला है, उसको ये पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने बिल्कुल क्लियर लिखा है, तो आपको उससे जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपके पास क्या है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ठीक है, बी से ई को मिलाएंगे। ठीक है, बी ई और सी डी को मिलाएंगे, बीई और CD को मिला। ठीक है, बीई और CD को आपने क्या कर दिया, यहाँ पर मिला दिया, बीई और CD को मिला दिया। ठीक, तथा अब यहाँ से D से एक लंब गिराएंगे किस पर, AC पर, और E से लंब गिराएंगे आप किस पर, AB पर। ठीक है, तो D से मान लीजिए आप यहाँ से एक लंब गिराते हैं। ठीक है, D से एक लंब आप यहाँ से गिराते हैं, DG। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, DG। ठीक है, तथा DG लंब किस पर, AC पर, व E से भी एक लंब आपको गिराना है इस पर। ठीक है, किस पर, AB पर। E से आपने एक लंब गिराया, एक मान लीजिए EF मान लेते हैं इसको, EF लंब गिराया आपने किस पर, AB पर आपने लंब गिरा दिया। ठीक है, अब इसके बाद उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति, ओके। तो उत्पत्ति में देखिए सबसे पहले आप त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADE। ठीक है, त्रिभुज ADE लेंगे और त्रिभुज DBE लेंगे। दोनों त्रिभुज का जो है आपको देखिए क्षेत्रफल पता ही है फॉर्मूला। ठीक है, तो त्रिभुज सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, ADE। ओके, त्रिभुज ADE व त्रिभुज DBE में। ठीक है, दोनों त्रिभुज में क्या है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार ADE का और एक बार DBE का। ओके, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार कितना है इसका बच्चों। ठीक है, तो देखिए इस पर लंब गिरा है तो ये इसका आधार माना जाएगा, तो इसका आधार हो गया हमारे पास क्या, AD आधार हो गया है इसका, और ऊंचाई कितनी हो गई, EF हो गई। ओके, ठीक है, ये हो गई समीकरण 1 हो गई। ओके, इसके बाद त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो DBE का क्षेत्रफल उसी तरह से, अब देखिए ध्यान से, तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल लंब इसी पर गिरा है, तो इसके लिए भी आधार यही रहेगा आपके पास, DB रहेगा इसका आधार। ठीक है, तो 1/2 गुणे DB गुणे ऊंचाई इसके लिए भी EF रहेगी, EF। ठीक है, ये हो गई समीकरण 2। तो आपको चाहिए क्या है, AD बटा DB, तो इसमें AD है, इसमें DB है, यानी इस समीकरण को, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को, ठीक है, समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है, 2 से भाग देने पर, तो यहाँ पे भाग दे देंगे आप, तो ये हो जाएगा ADE का क्षेत्रफल को हम एरिया से भी दिखाते हैं, तो एरिया इसका त्रिभुज ADE का, ब्रैकेट में कर लीजिए इसको, और बटा में एरिया किसका, DBE का, DBE का। ठीक है, त्रिभुज DBE का बराबर, इधर भी भाग हो जाएगा, 1/2 गुना AD और गुना में EF, इसी तरह से 1/2 गुना में DB गुना में EF।
ठीक है। तो EF से EF कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा AD बटा के DB। इसको मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इधर किया है ऐसे ही इस साइड भी आप करेंगे, ठीक है। तो इधर के लिए त्रिभुज ADE ही लेंगे आप इसमें भी, ठीक है। त्रिभुज ADE और इधर त्रिभुज EC और D हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो इसी तरह से कर सकते हैं, देखिए सिमिलरली करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, तो ADE का क्षेत्रफल, फिर उसी तरह से 1/2 आधार। अब की बात है कि ऊंचाई ये है तो आधार आपका ये हो जाएगा, AE ऊंचाई हो जाएगा, AE आधार हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगी आपकी DG हो जाएगी, ऊंचाई DG हो गया। ये हो गया समीकरण 4, ठीक है। फिर उसी के बाद इसी तरह से इधर जैसे हमने इसमें त्रिभुज लिया था, कौन सा लिया था हमने, DBE लिया था, ठीक है, DBE लिया था। तो इसी तरह से ECD लेंगे, तो त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार। अब इसके लिए आधार क्या रहेगा, EC रहेगा, और ऊंचाई क्या रहेगी, ऊंचाई यही रहेगी, DG रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 5 हो गया, ठीक। तो इसी तरह से AE बटा में EC चाहिए आपको, AE बटा में EC चाहिए, तो समीकरण 4 को समीकरण 5 से आप भाग कर देंगे। तो यहाँ से आप लिख देंगे समीकरण 4 को 5 से भाग देने पर, ठीक है। तो आप भाग दे दीजिए, भाग देने पर, तो भाग दे देते हैं, तो हो जाएगा क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ADE का, बटा में क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ECD का, बराबर 1/2 गुणे AE गुणे DG बटा, ठीक है, 1/2 गुणा में EC गुणा में DG, ठीक है, DG। तो यहाँ से भी 1/2 से 1/2, DG से DG कैंसिल हो जाएगा, AE बटा में EC चाहिए, आ गया आपके पास, ये हो गया समीकरण 4। तो देखिए आपको चाहिए क्या है, AD बटा में DB और AE बटा में EC दोनों बराबर चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये साइड दोनों बराबर चाहिए, तो इसकी लेफ्ट साइड भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। तो लेफ्ट साइड में देखिए ऊपर AD इसमें भी है, लेकिन नीचे यहाँ DB है और यहाँ पर ECD है, ये भी दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बराबर कब होगा, यहाँ से समझ लीजिए कि देखिए अब आप त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD को देखेंगे तो दोनों का आधार DE है और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच में है, ठीक है ना। तो यहाँ से कहने का मतलब क्या है, क्लास 9th में ये थ्योरम थी, ठीक है, क्या थी कि त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज यहाँ पर आप क्या है, त्रिभुज देखिए, त्रिभुज DBE व त्रिभुज ECD, ठीक है, एक ही आधार, आधार क्या है दोनों का, एक ही आधार DE, ठीक है, एक ही आधार DE व समांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखाएं, ठीक है, कौन सी, DE और BC के बीच में, रेखाएं नहीं, रेखाओं, ठीक है, समांतर रेखाओं DE व BC के बीच में, ठीक है, के बीच में है, ठीक है ना। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी 9th में, क्या थी कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार पर हैं और एक ही समांतर रेखा के बीच में है तो इसका मतलब है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। तो इसलिए त्रिभुज एरिया, त्रिभुज DBE बराबर हो जाएगा एरिया त्रिभुज ECD का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपस में बराबर है, अब ये भी बराबर हो गया, तो लेफ्ट साइड बराबर हो गया दोनों का, तो राइट साइड भी दोनों का बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि समीकरण 3, 6 और 7 से, ठीक है, समीकरण 3, 6 व 7 से, ठीक है, क्या हो जाएगा, AD बटा में DB, AD बटा में DB बराबर हो जाएगा AE बटा में EC के, AE बटा में EC के, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।
तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले थेस प्रमेय आपको जो है पता होनी चाहिए कि होती क्या है, ठीक है, कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने इसको जो है इस ट्रायंगल के माध्यम से बनाया है, ट्रायंगल बनाई, त्रिभुज बनाया हमने। त्रिभुज में देखिए सबसे पहले आप कोई भी देखिए त्रिभुज का सवाल या किसी का भी सवाल पहले करते हैं, सबसे पहले उसमें क्या दिया है आप ये देखिए। त्रिभुज वाले सवालों में सबसे पहले यही आपको लिखना था, सबसे पहले दिया क्या है, फिर उसके बाद सिद्ध क्या करना है। अगर आप उसमें कोई रचना कर रहे हैं तो उस रचना को भी आप लिखेंगे क्या आपने उसमें माना है, क्या किया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सब लिख दिया। अब स्टूडेंट देखिए अब उसके बाद जब आप उसको सिद्ध करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर दिया आपके पास त्रिभुज ADE, देखिए ये लंब है तो ये इसका आधार हो जाएगा, और त्रिभुज DBE। तो ध्यान दीजिए कुछ बच्चे कहेंगे कि हमने ये त्रिभुज लिया है और ऊंचाई ये ली है, तो ऐसा क्यों। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या है, अब मान लीजिए ये यहाँ से हमने क्या किया कि एक ही बिंदु है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये एक बिंदु है, इससे एक ये लंब खींचा है, ठीक है। अगर हम इस बिंदु से कितने भी त्रिभुज बनाएंगे तो उन सभी त्रिभुज के लिए ऊंचाई मेरी एक ही मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा विद्यार्थी कि इसके लिए मान लीजिए ये, ठीक है, या ये, मतलब ये त्रिभुज है तो आधार तो ये होगा लेकिन उसके लिए ऊंचाई यही वाली मानी जाएगी। तो कभी भी आप ये याद रखिएगा कि अगर एक बिंदु से, ठीक है, और एक ही बिंदु से जो है कई त्रिभुज ज्वाइंट हैं तो उन सभी त्रिभुज के लिए एक ही ऊंचाई कॉमन रहती है, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। तो इस त्रिभुज के लिए आधार एक ही है, ये सब इसी लाइन के ऊपर बने, एक ही रेखा के ऊपर कई त्रिभुज आप बनाते हैं और एक ही बिंदु से बनते हैं, तो इसका मतलब है कि सभी के लिए ऊंचाई समान रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी ऊंचाई समान रहेगी, तो इस त्रिभुज के लिए भी आपकी ऊंचाई यही रहेगी, ठीक। तो यहाँ पर दोनों के लिए ऊंचाई सेम हो गई है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि हमको AD/DB चाहिए, तो यहाँ पर AD यहाँ DB यहाँ, तो समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे, भाग करने पर आपके पास ये आएगा। इसी तरह से इधर भी आप ये ऊंचाई इसके लिए भी लेंगे, इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई ये लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि एक रेखा पर कई त्रिभुज आप बनाए, एक ही बिंदु से बनाए तो उसके लिए एक ही कॉमन ऊंचाई होती है, सभी के लिए समान ऊंचाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई समान होगी। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि AD/DB और AE/EC दोनों आपको बराबर चाहिए, जहाँ की सिद्ध करना है ये दोनों बराबर चाहिए, ठीक है। तो सिद्ध अब जब ये बराबर आपके पास आने चाहिए तो इसका मतलब है कि इसका ये लेफ्ट साइड भी बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में एरिया जो है ADE का बराबर एरिया ADB और यहाँ DBE और यहाँ पर ECD, ओके। तो ये बराबर होना चाहिए। तो आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं और एक समांतर रेखाएं दोनों की जो है कॉमन है कि दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, तो इसका मतलब है कि वो दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह बराबर हो जाता है। तो इसके जो त्रिभुज DBE है और ECD एक ही आधार DE वो समांतर रेखाओं DE और BC के बीच में है, इसलिए दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 3 से 6 से और 7 से आपका क्या सिद्ध हो जाता है कि AD/DB बराबर AE/BC। धन्यवाद स्टूडेंट्स, एक अच्छे से इसको पढ़िएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ताकि हम इससे और अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू।